सियालकोट चर्च ग्राउंड में पीटीआई का जलसा रुकवा दिया गया। पुलिस का एक्शन, जलसे के लिए रखा गया सामान उठवा दिया गया। मजाहमत करने वाले पीटीआई कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। उस्मान डार समेत 40 रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लिया गया। सीटीआई ग्राउंड में पुलिस ने कैंप लगा लिया। ग्राउंड को आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। क्रैकडाउन के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का कचहरी चौक में एहतजाज, नारेबाजी। डीपीओ हसन इकबाल कहते हैं सीटीआई ग्राउंड में जलसा नहीं हो सकता, वीआईपी ग्राउंड में जलसा करें, भरपूर सिक्योरिटी देंगे। सीटीआई ग्राउंड में जलसे को रोककर मसीही कम्युनिटी के हकूक का ख्याल रखा गया। अक़लियती बरादरी का मुतालबा था कि चर्च की वजह से यहां जलसा रुकवाया जाए। कोई शक व शुबे में ना रहे, मैं आज सियालकोट जा रहा हूं, इमरान खान का ऐलान। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ जो किया वो इश्तिआल अंगेज है। मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रिहा है। इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरी उसूलों को मुकम्मल तबाह करते हैं, जब अपोजिशन में हो तो जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अवाम अब इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हमने कभी इनका कोई जलसा, धरना या रैली नहीं रोकी, क्योंकि हम जमहूरियत के साथ मुखलिस हैं। पूरे सियालकोट में चर्च ग्राउंड के अलावा कहीं और जगह ना मिली। मरियम नवाज चर्च के ग्राउंड में जलसा रखने पर फट पड़ी। कहती हैं अक़लियतों के हुकूक की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। चर्च के ग्राउंड में जलसा मसीही बरादरी की इबादत गाह की तौहीन है। जलसा करना तुम्हारा हक है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना ना तुम्हारा हक है, ना तुम्हें इसकी इजाजत होगी। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। पहले इनकार, फिर तकरार और आखिर में इकरार। पीटीआई घंटों की जिद के बाद जलसागाह तब्दील करने पर राजी हो गई। सीटीआई ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिलने पर वीआईपी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, सामान लगाने का अमल जारी। साउंड सिस्टम पहुंचा दिया गया। कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद वीआईपी ग्राउंड में जमा होने लगी। दीगर शहरों में भी इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए स्क्रीन नस्ब। 7 बजे कायदीन के खिताब शुरू होंगे। रात को इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चार साल नाअहल टोला इक़्तिदार में रहने के बाद इंतशार फैला रहा है। जलसे के लिए 2 मुतबादिल जगह का ऑप्शन देने के बाद भी धमकी और गाली का रवैया इख्तियार किया गया। ये फाशिस्ट लोग हैं, अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हम 4 साल मौत की चक्कियों से गुजर कर आए हैं। खूनी मार्च की धमकी देंगे तो इसको रोकना राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी होगी। इस शख्स का काम सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ झूठ बोलना है। हमजा शहबाज कहते हैं, सीटीआई ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसा करने पर अक़लियती बरादरी को इतराज़ था। अताउल्लाह तारड़ बोले, जाली डिग्री पर सियासत में आने वाले लोग मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए तो फिर जेल की सुलाखें हैं। आज पूरा सियालकोट ही जलसा गाह होगा। बाढ़ या कंटेनर लगाने से आवाम का समंदर नहीं रुकेगा। रोका गया तो एक नहीं 50 जलसे होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, आज के वाक़े के बाद ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये लंदन का नया प्लान है जिसका पंजाब से आगाज हो गया है। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत अपनी असलियत पर आ गई है। 17 और 18 मई से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। जमहूरियत की खिदमत का जो ये दावा करते हैं इसको पूरा नहीं करते। जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद, कहते हैं बगैर खर्चा जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जलसे की तशहीर और जोश पैदा करने का मुश्किल काम जो अकेला उस्मान डार कर रहा था वो नून लीग हमजा शहबाज ने अपने जिम्मे ले लिया। अहम फैसले कर लिए, 48 घंटों में ऐलान करेंगे। लंदन में मुशावरत के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, इमरान खान सिर्फ एक अना परस्त इंसान है। इसका जो ज़ाती मुफाद है वो ही इसका गुलाम है। कोई डेडलॉक है ना कोई डेडलाइन। फैसलों पर इत्तेहादियों का एतमाद मिलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, डॉलर की बढ़ती कीमत गुज़श्ता हुकूमत की मुआशी तबाही का नतीजा है। इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया है। लीगी क़यादत के लंदन में डेरे। आज फिर अहम बैठक होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में जोड़ पड़ गया। पहले डबल सेंचुरी तक कौन पहुंचेगा? हुकूमत सब्सिडी मरहलावार खत्म करे या एक साथ? दोनों सूरतों में कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। पेट्रोल की कम से कम कीमत 181 रुपये और डीजल की 195 रुपये होने का इम्कान। IMF की EMA पर कीमतें 16 मई से बढ़ाए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबिक हुकूमत अवाम को मुआशी भंवर में फंसा कर गई। ये सब PTI का किया धरा है। इमरान खान की हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने की डील की। अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई भी इन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। मुश्किल हालात से निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मैदानी इलाके दहकने लगे। डीजी खान में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सिब्बी और भक्कर में पारा 48 तक जा पहुंचा। रहीम यार खान में 47, लाहौर और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस दर्जा हरारत बढ़ गया है। पानी बड़ी मिकदार में बुखारात बनकर उड़ गया। हाई प्रेशर सिस्टम के बाइस गर्मी में मजीद इजाफा होगा। मौसम की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहेगी। इस मरतबा मानसून भी शिद्दत दिखाएगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। मजमूई शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,000 और पैदावार 20,757 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। कराची में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कहीं 10 से 12, कहीं 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर और नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली की आंख मचोली जा रही। FIA मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ रमजा शहबाज पर पर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को केस से मुतालिक बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है या चल रही है? जज का FIA से सवाल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी रिकॉर्ड आया है, पहले तैयारी की मोहलत दी जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला हुआ, फिर तफ्तीश जिसे मिली उससे हार्ट अटैक हुआ। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ रमजा शहबाज की बुरी जमानत में 21 मई तक की तौसीह कर दी। उधर आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में भी वज़ीर आज़म की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। डिफेंस लाहौर में मॉडल शादी से इनकार पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सलमान ने बताया कि वो समिया का ब्राइडल शूट करवाता था। कपड़ों की कंपनी से शूट करवा कर कमीशन भी रखता। कुछ अरसे से शादी के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार पर मौत के घाट उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान बरकरार। पंजाब से तरसील बंद होने से आटे की कीमतों में इजाफा जारी। 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपये महंगा, 1450 रुपये में बिकने लगा। फाइन आटे का थैला 1550 रुपये में फरोख्त। लाहौर में नसीराबाद के इलाके से रमजान पैकेज के आटे का स्टॉक बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। गोदाम से 10 और 20 किलो के थैले कब्जे में ले लिए गए। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। बिलावल कहते हैं कराची में चीनी असातिज़ा दहशतगर्दी का निशाना बने। कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेहमानों के साथ दहशतगर्दी का वाक़या हो। मुतासरा चीनी फैमिलीज के साथ पूरी कौम इजहार अफसोस करती है। दहशतगर्दी के वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। ऐसे अनासिर को शिकस्त देंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान UAE के तीसरे सदर मुंतखब। सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल के इजलास में आर्टिकल 51 के तहत शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को UAE का सदर मुंतखब कर दिया गया।